भी हमारा इस हफ्ते का बात चल रही है, किसने किसको ढूंढा। तो वो सारी बात आप देखेंगे वो इस पर आती है कि हमें एक बल एक भरोसा होना चाहिए कि हमारा, जैसे हमने कल भी बात करी, कि सिर्फ एक बाबा की आस और किसी की राह। तो उसी के ऊपर आज की वाणी है। तो बाबा कह रहे हैं आज सर्व बच्चों के दिलाराम बाप। दिलाराम माना क्योंकि शिव बाबा हमारे दिल को आराम देता है, उसकी याद जो है हमारे दिल को आराम देती है। तो दिलाराम बाप बच्चों के दिल की आवाज, दिल की मीठी मीठी बातों का रिस्पॉन्ड देने के लिए बच्चों के बीच आए। तो आज जैसे मुरली सुनाने नहीं आए हैं, आज तो जैसे जो दिल की बातें हैं, कई उलाने हैं, कुछ है, तो उनका आंसर करने आए। अमृत वेले से लेकर बाप दादा चारों ओर के बच्चों के भिन्न भिन्न राज भरे हुए साज सुनते रहते हैं। सारे दिन में कितने बच्चों के और कितने प्रकार के साज सुनते होंगे। हर एक बच्चे के भी समय समय भिन्न भिन्न साज होते हैं। तो बाबा कह रहे हैं बाबा पूरे दिन क्या करता है। बाबा पूरे दिन बच्चों की, बाबा ने पहले बताया हुआ है कि बाबा का जीवन ही क्या है, कि बच्चों का कल्याण करना। तो वो बच्चों के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो उनके बच्चों के कैसे मूड हैं, कैसे स्थिति है, तो वही साज कह रहे हैं। सबसे पहले ज्यादा नेचुरल साज कौन सा सुनता है। नेचुरल वस्तु सदा प्रिय लगती है। तो सब बच्चों के भिन्न भिन्न साज सुनते हुए बाप दादा बच्चों के सार में मुख्य बातें सुनाते हैं कि हम बच्चे क्या सोचते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे हमारी लीला चलती है। तो वो सुनाते हैं बाबा। सभी बच्चे यथाशक्ति लगन में मगन अवस्था में स्थित होने के लिए व मगन स्वरूप के अनुभवी मूर्त बनने के लिए अटेंशन बहुत अच्छा रखते चल रहे हैं। कि सारे ही जितने भी बच्चे हैं वो अटेंशन इस बात का रखते हैं कि हमें अपने आप को उस लगन में टिकाना है, कि सिर्फ हमें जहाँ पे सिर्फ एक शिव बाबा की याद है। तो बाबा कह रहे वो करते हैं। सबकी दिल का एक ही उमंग उत्साह है कि मैं बाप समान समीप रतन बन सदा सपूत बच्चे का सबूत दूं। तो सबको ये लगता है कि हम भी बाबा के समीप जाएं। जिसको बाबा कहता है कि सबूत दो, कि भाई आप जो है सपूत हो, तो वो उसका करते हैं। ये उमंग उत्साह सर्व के उड़ती कला का आधार है। तो ये जिसको जितनी उमंग है उतना ही वो आत्मा उड़ती कला में है। ये उमंग कई प्रकार के आने वाले विघ्नों को समाप्त कर संपन्न बनने में बहुत सहयोग देता है। कि कि हमारी लगन, जो हमारी एक शिव बाबा के प्रति जो हमारी लगन है कि हमने ये काम करना ही है, वो काफी सारे विघ्नों को पार कर देता है। तो ये उमंग का शुद्ध और दृढ़ संकल्प विजयी बनाने में विशेष शक्तिशाली शस्त्र बन जाता है। इसलिए सदा दिल में उमंग उत्साह को व इस उड़ती कला के साधन को कायम रख कि हमारी जो लगन है वो शिव बाबा में हमेशा लगी रहे, कि मैंने अपनी स्थिति अच्छी बनानी है। तो वो बहुत सारी चीजों से हमें पार कर देगा। कभी भी उमंग उत्साह को कम नहीं करना। उमंग है मुझे बाप समान सर्व शक्तियों, सर्व गुणों, सर्व ज्ञान के खजानों से संपन्न होना ही है। ये उमंग जो है बाबा कह रहा है ये कभी नहीं छोड़ो। क्योंकि कल पहले भी मैं श्रेष्ठ आत्मा बना था। एक कल्प की तकदीर नहीं है, लेकिन अनेक बार के तकदीर की लकीर भाग्य विधाता द्वारा खींची हुई है। तो हमारा, जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि हमारा भाग्य ऊंचा है ही है, इसमें हमें सोचने की जरूरत नहीं है। हर कल्प जो है हम बार बार बाबा के बनेंगे और ऐसे करके बाबा की वाणी सुनेंगे और उसका हाथ हमारे सर पे होगा। बाबा कह रहे हैं हर कल्प की खींची हुई है। इसी उमंग के आधार पर उत्साह स्वतः ही उत्पन्न होता है कि हमारा इतना ऊंचा भाग्य है। उत्साह क्या होता है, वाह मेरा भाग्य। पहले उमंग की डेफिनेशन बताई कि उमंग की डेफिनेशन क्या होती है, कि हमारे कल्प कल्प की तकदीर बन गई। और उत्साह क्या है, कि वाह मेरा भाग्य। बिल्कुल उसकी गहराई में जाकर कि वाह मेरा भाग्य। जो भी बाप दादा ने भिन्न भिन्न टाइटल दिए हैं, उसी स्मृति स्वरूप में रहने से उत्साह अर्थात खुशी स्वतः ही और सदा ही रहती है। सबसे बड़े से बड़े उत्साह की बात है कि अनेक जन्म आपने बाप को ढूंढा, लेकिन इस समय बाप दादा ने आप लोगों को ढूंढा। तो वही बाबा ने जैसे कवर किया कि जो ढूंढने की जो बात है, तो हम तो बाबा को बहुत ढूंढा, हम तो ढूंढ ही नहीं पाए, बाबा ने हमें ढूंढा। तो ये सबसे बड़ा जो भाग्य की बात है। भिन्न भिन्न पर्दों के अंदर छिपे हुए थे, उन पर्दों के अंदर से भी ढूंढ लिया ना। बिछुड़कर कितने दूर चले गए, भारत देश को छोड़कर कहाँ चले गए। धर्म कर्म देश रीति रस्म कितने पर्दों के अंदर आ गए। आपको पता है जब भारत पे आक्रमण हुआ, तो भारतवासी ही इधर उधर जाके बस गए और फिर उन्होंने जैसे एक नई सभ्यता की स्टार्ट करा, वहां पे शुरुआत करी। तो बाबा कह रहे कितनी कितनी बात थे भारत देश के वासी, और अलग अलग देशों में धर्मों में जाकर बैठ गए। तो सदा इसी उत्साह और खुशी में रहते हो ना। बाप ने अपना बनाया
या आपने बाप को अपना बनाया? पहले मैसेज तो बाप ने भेजा ना, चाहे पहचानने में कोई ने कितना समय, कोई ने कितना समय लगाया। तो बाबा कह रहे पहले तो बाबा ने मैसेज भेजा ना कि बाबा आया हुआ है, कि भाई आ जाओ बच्चे। तो ये तो बाबा ने पहले मैसेज भेजा, तो बाबा ने हमें ढूंढा। तो सदा उमंग उत्साह और उत्साह में रहने, सदा उमंग और उत्साह में रहने वाली आत्माओं को, एक बल एक भरोसे में रहने वाले बच्चों को, वही एक बल एक भरोसा, कि शिव बाबा जो है वही हमारा बल है, वही हमारा भरोसा है। और किसी के ऊपर भी अगर हमारा ध्यान जाता भी है तो वो बाबा की बात उस पर जाता है। कि पहले तो मदद बाबा करे। हिम्मते बच्चे मददे बाप का सदा ही अनुभव होता रहता है, होना ही है। ये है हिम्मत, कि हमने कोई काम हाथ में लिया है, कोई कुछ हम करना चाहते हैं, चाहे अपने पुरुषार्थ का, तो बाबा कह रहा है वो होना ही है। इसी हिम्मत से मदद के पात्र स्वतः ही बन जाते हैं, और इसी हिम्मत के संकल्प के आगे माया हिम्मतहीन बन जाती है। पता नहीं होगा या नहीं होगा, मैं कर सकूंगा या नहीं, ये संकल्प करना माया का आह्वान है। कि पता नहीं जी, हो सकता है नहीं हो सकता है तो जी देखो बहुत मुश्किल। तो फिर ऐसे तो ये तो माया आ गई, हमने पहले ही बीज जो है वो खराब कर दिया। जब आह्वान किया तो माया क्यों नहीं आएगी? ये संकल्प आना अर्थात माया को रास्ता देना, कि अभी पता नहीं होगा या नहीं होगा। जब आप रास्ता ही खोल देते हो तो क्यों नहीं आएगी? आधा कल्प की प्रीत रखने वाली रास्ता मिलते कैसे नहीं आएगी? इसलिए सदा उमंग उत्साह में रहने वाली हिम्मतवान आत्मा। तो वही बताया कि जो भी, अब ये आदि रत्नों के लिए भी यही बात है, हमारे लिए भी यही बात है, कि हम जो उमंग उत्साह रखना चाहते हैं, बाबा ने बोला उमंग क्या है और उत्साह क्या है। कि उत्साह है वह मेरा भाग्य, हमेशा ये बुद्धि में रहे। विधाता और वरदाता बाप के संबंध से बालक सो मालिक बन गए। सर्व खजानों के मालिक, जिस खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। ऐसे मालिक उमंग उत्साह में ना रहेंगे तो कौन रहे? भाई जिसके पास जितना धन होता है वो उतना उतना खुशी में रहता है। तो बाबा कह रहा है जब आपके पास सारा धन है तो आप खुशी में रहोगे ना। ये स्लोगन सदा मस्तक में स्मृति के रूप में रहे, हम ही थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे। ये हमेशा जैसे हमारी बुद्धि पे छपा हुआ, कि हम ही बाबा के सच्चे बच्चे, हम ही पहले भी थे और हम ही हमेशा रहेंगे। याद है ना, इसी स्मृति ने यहाँ तक लाया है, तो सदा इसी स्मृति भव। अच्छा, यार मुरली तो छोटी है, तो बाबा ने यही बोला कि जो उमंग और उत्साह की बात करी। कि उमंग बाबा ने बोला कि हमें किसने चुना है, किसने हमारे ऊपर हाथ रखा है, और उत्साह माना वाह बाबा वाह। तो आज तो डबल विदेशी, सबसे ज्यादा में ज्यादा दूर देशवासी, दूर से, ये बाबा ने बोला जो डबल विदेशी और सबसे ज्यादा में ज्यादा दूर देशवासी, माना जो सबसे दूर से कौन आया? शिव बाबा। तो दूर से आने वाले बच्चों से विशेष मिलने के लिए आए हैं। वैसे तो भारत के बच्चे भी सदा अधिकारी हैं ही, फिर भी चांसलर बन चांस देते हैं। इसलिए भारत में महादानी बनने की रीति रस्म अभी तक चलती है। कि ये जो भारत में जो ये रीति रस्में हैं, अतिथि देवो भव, तो बाबा ने कहा क्योंकि हम बच्चे जो हैं आगे रखते हैं विदेशियों को, तो बाबा ने कहा ये जैसे उसकी एक चिन्ह है। सबने अपने अपने रूप से विश्व सेवा के महायज्ञ में सहयोग दिया। हर एक ने बहुत लगन से अच्छा पाठ बजाया। सर्व के एक संकल्प द्वारा विश्व की अनेक आत्माओं को बाप के समीप आने व संदेश मिला, समीप आने का संदेश मिला। अब इसी संदेश द्वारा ज्योति अनेकों की जगाती रहेगी। तो ये जो हमने संदेश दिया वो फैलता रहेगा। डबल विदेशी बच्चों ने अपने दृढ़ संकल्प को साकार में लाया। भारतवासी बच्चों ने भी अनेक नाम फैलाने वाले, संदेश पहुंचाने वाले विशेष आत्माओं को समीप लाया। बाबा आप सबकी उसकी तारीफ करते हैं। कमलधारियों को भी स्नेह और संपर्क में लाया। कलमधारी, कलमधारी माना जो जर्नलिस्ट, जो राइटर होते हैं, ऑथर। कलम की शक्ति और मुख की शक्ति दोनों ही मिलकर संदेश की ज्योति जगाते रहेंगे। इसके लिए डबल विदेशी बच्चों को और देश में समीप रहने वाले बच्चों दोनों को बधाई। तो बाबा ने जैसे आज पहले ही बोला था कि आज तो सिर्फ मिलने के लिए आए हैं, आज जो है कोई मुरली चलाने नहीं आए। डबल विदेशी बच्चों ने पावरफुल आवाज फैलाने के निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं को लाया, उसके लिए भी विशेष बधाई। तो बाप तो बच्चों के सदा के सेवाधारी है। बाप जो है, कितनी बड़ी बात देखिए, बाबा बोलता है कि आप जो है, बाबा आपका सेवादारी है। जैसे ही आप बाबा बोलोगे मेरा बाबा, वो आ जाएगा। तो पहले बच्चे, बाप तो बैकबोन है ना, सामने मैदान पर तो बच्चे ही आते हैं। मेहनत बच्चों की, मोहब्बत बाप की। तो वही बताया, जैसे उसके अंदर बताते हैं
कि भाई श्री कृष्ण जो है वो गाइड करता रहता था अर्जुन को, अच्छा ये करो वो करो, मगर जो तीर थे सारे वो तो अर्जुन के ऊपर आते थे ना, तो वो उनकी बैकबोन थे जैसे। तो ऐसे ही शिव बाबा जो है वो हमारी बैक और हम मैदान है। बाकी आज मुरली छोटी है, थोड़ी देर हम बाबा को याद करते हैं और समय मिला है थोड़ा ज्यादा याद करने का।